मकई से सैलेज कैसे बनती है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है? मकई काश की जाती है। साइलेज बनने में 20 से 25 दिन, एक महीना इसका बैंकर में रखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ साइलेज इस्तेमाल करें, आपके जानवर जो है ना वो भरपूर दूध देंगे। सैलेज जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो जानवरों के लिए एक मुफीद जो गज़ा है वो कैसे बनाते हैं, मकई से सैलेज बनने तक का जो अमल है उसके दरमियान कितना टाइम लगता है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितनी इससे इनकम क्रिएट कर रहे हैं। आप ये काम कब से कर रहे हैं? हम ये गुज़श्ता 4 साल से साइलेज का काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इसकी इतनी डिमांड भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग सहूलत की तरफ आ रहे हैं और दूसरे चारा जात की जगह पे लोग साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं अपना टाइम बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए। तो ये एक बेहतरीन चीज़ एक जानवरों के लिए है जो कि लोग दिन गुजरने के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सैलेज बनने का क्या तरीक़ाकार है? साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले मकई काश्त की जाती है। मकई काश्त 2 तरह की होती है, एक हम दाने के लिए काश्त करते हैं और एक साइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दाने वाली है वो भी साइलेज में इस्तेमाल हो सकती है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो मकई है ना, ये 90 दिन की काश्त जो होती है ना, 90 दिन में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। अगर आप अपने फार्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 80 दिन की भी कटाई आप कर सकते हैं जब उसकी उम्र 80 दिन हो जाए, और 85 दिन के भी कर सकते हैं। उसकी यानी मैच्योरिटी तकरीबन 80 से 85 दिन में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। आप उसको साइलेज बना के, स्टॉक बना के आप उसका रख दें, बैंकर बना के। जिस तरह आप देख सकते हैं पीछे बैंकर लगा हुआ है, बैंकर में आप रखें और बैंकर में रखने के बाद तकरीबन 1 माह या 40 दिन के बाद आप इसको खोलें तो जो इसकी ग़िज़ाइयत है उसमें भरपूर इजाफा हो जाता है। इसका बैंकर में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब आप रखते हैं, कटाई करने के बाद इसको आप बैंकर में रखते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मसाले जात इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? इसमें जी सबसे पहले फंगस के लिए एक स्प्रे की जाती है ताकि इसको फंगस ना लगे। मेन प्रॉब्लम इसका ख़राब होने का यही होता है कि इसको फंगस बड़ी जल्दी लग जाती है, और फंगस जो है वो एक यूँ समझे कि जहर है जानवरों के लिए। उससे बचाने के लिए स्प्रे की जाती है। और बाकी आप इसमें शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, हम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। यूरिया भी इस्तेमाल होता है, उसमें शीरा भी इस्तेमाल होता है, नमक का भी इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है ना वो शीरा या नमक वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसमें, और फंगस से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं इसमें। ये सैलेज कितनी किस्म का होता है? साइलेज जो है असल तो एक किस्म का ही है, जो गंदम अपना इसमें मकई का दाना इसमें भरपूर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको बग़ैर दाने के भी बना लेते हैं, लेकिन उसमें ग़िज़ा जो ना उसमें जानवर की बहुत कम हो जाती है, जानवरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उल्टा नुकसानदेह है। लेकिन असल जो इसकी पहली किस्म और एक ही किस्म है वो भरपूर मकई हो और दाना नरम हो, उसको बना के रखें तो वो जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो सैलेज है ये किन जानवरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गोश्त वाले जानवरों के लिए या दूध वाले जानवरों के लिए? जो दूध वाले जानवर हैं उनके वंडे, और जो आप चारा इस्तेमाल करते हैं उसमें आप तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, और एक्स्ट्रा उसको आप खुराक के लिए आप उसको वंडा देते हैं। आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना आप वंडा दें, ना आप चारा डालें, ना तूड़ी डालें, और आपको ज़्यादा आदमी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ साइलेज इस्तेमाल करें, आपके जानवर जो है ना वो भरपूर दूध देंगे। आप जो वंडा इस्तेमाल करके आप दूध ले सकते हैं ना, आप सिर्फ साइलेज इस्तेमाल करके भी आप अपना भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जहाँ आपने 5 आदमी या 10 आदमी चारा काटने के लिए रखे हुए हैं, उसकी कटाई पे टाइम लगता है, उसको ले के आने के लिए, फील्ड में काश्त करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, और आपका जो है ना वो पैसा भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको ज़ाहिर है ज़मीन वक्फ़ करनी पड़ेगी चारे के लिए, वो आपको वक्फ़ नहीं करनी पड़ेगी। जो आप ज़्यादा मुलाजिम रखे हुए हैं वो भी नहीं रखने पड़ेंगे। आप साइलेज लेके स्टॉक करके रख लें, और 1 आदमी या 2 आदमी उसको साइलेज को जानवरों के सामने डाल दे, जानवर उसको खा लेंगे और आपको भरपूर फ़ायदा होगा। आपका इसमें जो है वो टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी इसमें। मकई लगाने से लेकर सैलेज बनने तक का जो अरसा है वो कितना टाइम लग जाता है, टोटल जो टाइम पीरियड है इसका? ये इसमें 90 दिन का टाइम पीरियड लग जाता है। दाना जब मकई का लगा दें, उसको में जब उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, दाना लगाने से लेके 90 दिन के अंदर अंदर मकई आपकी साइलेज के लिए तैयार हो जाती है। 90 दिन का टाइम लगता है इसमें। उसके बाद सैलेज बनने में कितना टाइम लगता है? साइलेज बनने में 20 से 25 दिन, एक महीना लग जाता है। लेकिन ज़्यादा दिन भी हो जाए तो इसका नुकसान नहीं है। बैंकर में जितने दिन पड़ा रहे साइलेज उतना बेहतर होता चला जाता है, लेकिन कम से कम टाइम 1 महीने का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो सैलेज बन जाता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक स्टॉक किया जा सकता है?
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने इसको महफूज कितना बेहतर तरीके से किया है। आप जितना आप उसको महफूज बेहतर तरीके से करेंगे, उसका जो बैंकर को लताड़ जो है ना वो उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसको जो बंद किया जाता है साइडों से वो बेहतर होना चाहिए। अगर आपने उसको बंद सही तरीके से किया, उसकी लताड़ अच्छे तरीके से की है, उसमें हवा किसी तरफ से नहीं लग रही, तो आप 1 साल तक भी इसको रख सकते हैं। लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आराम से ये निकल जाता है जी। आप ये सेल कहाँ पे करते हैं? जी, हमारी डिमांड तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है। हमारा साइलेज जो है वो कराची सिंध में भी जा रहा है, कोयटा भी जा रहा है, इस्लामाबाद तलागंग साइड पे भी जा रहा है, और मुकामी लोग जो इधर हमारे जो है लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल और हासिलपुर साइड, तमाम साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा साइलेज जा रहा है। अच्छा, आप इससे कितनी इनकम कमा लेते हैं, पैसा कितना कमा लेते हैं? जी, कारोबार में मुनाफा तो ज़ाहिर होता ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतर जो है ना वो एक रोज़गार है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रोज़ी इसमें बच जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं कि इससे जो आप ये गट्ठे बना के रखी हुई हैं, इसको आम बोरों में या वैसे जैसे दूसरा चारा वगैरह रखे, वैसे क्यों नहीं रखते आप? इसमें जी अहम चीज़ जो है जो फंगस है, फंगस पड़ जाती है। अगर आप इसको ये जो गट्टू पैकिंग में रखी हुई है, तोड़ा पैकिंग में, इसके अंदर भी मैंने शापर लगाया हुआ है, और शापर में इसकी हवा का बंद होना बहुत ज़रूरी है। बेल में रखा हुआ है, उसमें भी इसकी हवा बंद है, और जो गट्टू पैकिंग है इसमें भी खाद टाइप पैकिंग इसकी होती है, हवा इसकी बंद की जाती है। अगर इसकी हवा बंद नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। सबसे अहम चीज़ ही इसकी जो है ना वो हवा को बंद करना है। अगर आप इसको खुला रखेंगे या वैसे आप बगैर शापर के इसको पैक करेंगे तो ये 2-3 दिन बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है।